हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती प्रैक्टिस सेट नंबर 9 यानी यह प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 8 तक ले चैनल पे अपलोड हैं, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए 9 प्रैक्टिस सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह वॉल्यूम 2 का है, जो कि 1 अक्टूबर से होने वाली बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो वीडियो के आखिरी तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और लास्ट में इन सारे क्वेश्चनों का मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, इसलिए वीडियो के आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट प्रश्न है। आप लोग सारे प्रश्न का कोशिश कीजिएगा, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो आज का फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि वायुयान, जलयान, पनडुब्बी इत्यादि किस नियम पर कार्य करता है। तो 1 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। यह बर्नौली प्रमेय तथा द्रव गतिकी के अन्य नियम पे कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सेरेबेलम निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यह मस्तिष्क का भाग है सेरेबेलम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि कार चलाने समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। हम लोग किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि एंटीजन तथा एंटीबॉडी के अध्ययन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सेरोलॉजी। किस नाम से जाना जाता है, सेरोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि माचिस की तिल्ली का काला भाग मूलतः बना होता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। किस चीज का बना होता है, यह लाल फास्फोरस का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ध्वनि प्रदूषण किस ध्वनि तक के ऊपर की ध्वनि को मापा जाता है। तो 6 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी 80 डीबी का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निक्टोफोबिया का डर होता है। तो निक्टोफोबिया किस प्रकार का डर है। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी यानी अंधेरे से डर लगता है जिस व्यक्ति को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निक्टोफोबिया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि जब हम धनुष की तार को वापस खींचते हैं तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा को संग्रहित कर रहे होते हैं। यह किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है, एथलीट फुट एवं अल्टरेनिया क्या है कि एथलीट फुट एवं अल्टरेनिया निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कवक। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पीलिया निम्नलिखित में से किस शरीर के अंग को प्रभावित करता है। तो पीलिया किस शरीर के अंग को प्रभावित करता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि मानव शरीर को सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ में से कौन सा है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जल। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जल पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि मूत्र में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मानव मूत्र में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से किस एंजाइम के द्वारा मानव लार में उपस्थित स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करने पर प्राप्त होता है। तो परिवर्तित करने में कौन सा हो जाएंगे। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, टाइलिन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम दृष्टिकोण से। अगर वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है क्या है कि एसी को डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, डायोड का हम लोग प्रयोग करते हैं, यही से रेक्टिफायर भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे,
कैथोड किरण जो कि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि गैलेना निम्न में से किस धातु का अयस्क होता है। तो गैलेना किसका हो जाएंगे, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सीसा का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो इनका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसके द्वारा किया गया था, स्लाइडेन ने एवं स्वान ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रक्त को थक्का जमाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कैल्शियम हो जाएंगे। कौन सा तत्व हो जाएंगे, कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन की पहचान होती है। तो सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक किस मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, गर्भवती महिला को सर्वाधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग की प्रकाश में सर्वाधिक होता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित राशियों में से सदिश राशि की पहचान करें। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, भार। तो भार क्या है, यह सदिश राशि है। तो सदिश राशि में क्या होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि कोशिका में परिवहन नियंत्रण का कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो 23 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, रेडियो का आविष्कार कौन, रुडोल्फ फिन ने नहीं किए थे। रेडियो किसने किए थे, जी मार्कोनी ने। बाकी दूरबीन के गैलीलियो किए थे, रिवाल्वर को कोल्ट किए थे और हेलीकॉप्टर को ब्रेकेट किए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि ध्वनि लेखन के काम में आने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, फोनोग्राफ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हाइजिन्स के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ कोई समस्थानिक नहीं होते हैं। यह कथन सही नहीं पूछ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग कैंसर उपचार में प्रयुक्त होता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, रेडॉन। कौन सा गैस हो जाएंगे, रेडॉन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से सबसे उच्च किस्म का लोहा होता है। तो कौन सा लोहा सबसे उच्च किस्म का होता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ढालवा लोहा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ क्या है कि वृक्षों तथा झाड़ियों के अध्ययन को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि कश्मीर घाटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, करेवा मिट्टी। किस मिट्टी पाया जाता है, करेवा मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रेचना दोआब क्या है कि रेचना निम्न में से किन दो नदियों के बीच क्षेत्र को कहते हैं। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, चना से हो जाएंगे चिनाब, रे से हो जाएंगे रावी। तो चिनाब और रावी के बीच। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि नीलगिरी पर्वत का विस्तार मुख्य रूप से किस राज्य में है। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तुजुदारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मणिपुर में। तुजुदारा कहाँ स्थित है, मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि भारत की सबसे लंबी गंगा भारत के अलावा किस देश में जाती है।
तो 35 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बांग्लादेश में। और गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, गंगा नदी को? आप लोग जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि बबली परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गोदावरी नदी पर स्थित है बबली परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि झूम कृषि को मध्य प्रदेश में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कि दहिया के नाम से जाना जाता है झूम कृषि को मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कॉफी का उत्पादन निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक होता है? तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ब्राजील को। इसे हम लोग कॉफी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि महाभारत के लेखक निम्न में से कौन है? तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वेद व्यास। वेद व्यास के द्वारा महाभारत को लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है? तो 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त को नहीं, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अहमदाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसी की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 45 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में हो जाएंगे बांदीपुर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि चड्डा कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बैडमिंटन से संबंधित है चड्डा कप। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सबसे अधिक वनों का राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो 47 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मोसाद निम्नलिखित में से किस देश का खुफिया एजेंसी है? तो 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इजराइल का। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह नदी अस्तूरी पर स्थित है? तो 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गोवा बंदरगाह। तो आज का हम लोगों ने 50 प्रश्न को कवर कर लिए हैं। तो यहाँ तक जो भी टिके हुए हैं वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अकबर के काल में दक्षिण भारतीय राज्य बीजापुर पर किस शासक का शासन था? तो 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आदिल शाही का शासन था। किसका था? आदिल शाही का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सिख गुरु के जोड़ी को मुगल शासक द्वारा मौत की सजा दी गई थी? तो 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, मृतकों का टीला। बहुत ही अच्छे प्रश्न है कि मृतकों का टीला का उपनाम से सिंधु सभ्यता के किस स्थान को जाना जाता है? तो 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ऋग्वेद के निम्नलिखित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? इंद्र। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि शेर शाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से निम्न में से किस युद्ध में पराजित किया था? तो शेर शाह ने हुमायूं को कहाँ किस युद्ध में हराया था? तो 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कन्नौज के युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे,
क्या है कि सत्य शोधक समाज केशव चंद्र सेन द्वारा नहीं दिया गया था, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से डी हो जाएंगे, लेकिन इनका ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? तो 57 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है कि महमूद गजनवी के गुजरात आक्रमण के समय गुजरात के शासक कौन थे? तो 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मूलराज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया था? तो 59 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिथिनागो। क्या है कि लॉर्ड लिथलिथगो के। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा प्रमुख प्रसिद्ध नारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के द्वारा दिया गया था? तो 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इनके द्वारा एक और दिया गया था दिल्ली चलो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत के सर्वाधिक प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? तो 61 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, यानी ये मतलब 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान के किस भाग में पंचायत की परिकल्पना की गई है? तो 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, भाग 9 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है मैथमेटिक्स का प्रश्न, आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा, तो 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कंपैट्रियोट का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एंटोनियम, कंपैट्रियोट का एंटोनियम पूछ रहा है, तो 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आउटसाइडर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हो सकता है कि राम का कान बन जाए निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाक्य है? तो 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, संदेहवाचक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, हाल ही में इनमें से किस देश के साथ विश्व बैंक ने पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिए सहमति व्यक्त की है? तो 67 का क्या हो जाएंगे? तो 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यूक्रेन के साथ। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 68 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में मादक पदार्थ की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो 70 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, लैसोन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि खून पानी होना मुहावरा का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ होगा? 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कोई असर न होना। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है, तो 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न 73 है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आप लोग सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, डिस्पोंडेंट का पूछ रहा है, सिनोनिम्स, तो 74 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, डिप्रेस्ड। नेक्स्ट प्रश्न है कि य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजक हैं? 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अंतस्थ। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में से कौन सा देश बहुपक्षीय अभ्यास इनिकोस की मेजबानी कर रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना भाग ले रही है? तो 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ग्रीस। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे PDF दे दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अ पर्सन वर्किंग ऑन ट्रायल पीरियड, तो 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे, प्रोविटेनर, प्रोविटेनर इसे बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से आलोक शब्द का विलोम शब्द होगा। तो 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अंधकार। आलोक मतलब प्रकाश होता है, अंधकार हो जाएंगे इसका उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की क्या है, गेवरा परियोजना 50 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन हासिल करने वाली देश की पहली खान बन गई है। यह किस राज्य में स्थित है। तो 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पे एक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि पैसिव फॉर्म, डिड यू इन्फॉर्म हिम अबाउट टिकट कैंसिलेशन। तो इसका पैसिव पूछ रहा है, तो 81 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कि वाज ही इन्फॉर्म्ड अबाउट द टिकट कैंसिलेशन बाय यू। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 200 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि परमेश्वर में निम्न में से कौन सा समास होगा। तो 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कर्मधारय, कर्मधारय समास हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने इटालियन ओपन 2023 जीता है। तो 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डेनियल मेदवेदेव ने, मेदवेदेव ने जीते हैं, डेनियल मेदवेदेव ने। नेक्स्ट प्रश्न मैथमेटिक्स का है, तो 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आप लोग एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा, थोड़ी सी क्वेश्चन ब्लर हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, इंक्वायर्ड विल देयर बी अ शूटर फॉर स्ट्रेंजर। तो इसका क्या पूछ रहा है कि करेक्ट इनडायरेक्ट पूछ रहा है। तो 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कि द ट्रेवलर इंक्वायर्ड इफ देयर वुड बी बेटर फॉर स्ट्रेंजर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ अल मुहद अल हिंद 2023 अभ्यास में भाग लिया है। तो 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सऊदी अरब ने। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ मैथमेटिक्स का पूछ रहा है, तो 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि टार्निश, तो टार्निश का पूछ रहा है सिनोनिम्स। तो 89 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे डैमेज। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में इसरो के किस देश का टेलीस्कोप 2 उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है। तो 90 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सिंगापुर। तो सिंगापुर का जो टेलीस्कोप 2 उपग्रह है, तो अपनी इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 91, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था। तो 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार के बेरोजगारी दिखाई देते हैं। तो 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे शिक्षित बेरोजगारी, और गांवों में दिखाई देते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, कई प्रकार के बेरोजगारी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो 93 का ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी निश्चित धर्म पर समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से लोकसभा के गठन का संबंध में प्रावधान किया गया है। तो 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे लोकसभा 81 या अनुच्छेद 33 दोनों में है। वैसे ज़्यादा बेटर होता है 81 ही, लेकिन इसमें दोनों दे रहा है बुक में, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा प्रचलन कहलाता है। तो 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे विमुद्रीकरण। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के वर्तमान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है। तो 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 11। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी हुआ। तो 97 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए 2001 ईस्वी से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक है। तो 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 38वां। नेक्स्ट प्रश्न मैथमेटिक्स का दिया हुआ है 99, तो 99 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे
और लास्ट प्रश्न है कि बिहार के राज्यपाल कौन है वर्तमान समय में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राजेंद्र अलेंकर। तो ये थे आज का 100 प्रश्न जो कि हमने करवा दिया फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 विद्या प्रकाशन रहमान सर के द्वारा लिखा गया वॉल्यूम 2 बुक का। तो 9 प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया है। तो हमें आशा है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आप लोग सीख रहे होंगे। तो मैं इसको थोड़ी ही देर में टेलीग्राम पे इसका PDF को शेयर कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम पे भी जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सॉरी, एक बात बोलनी थी कि प्रैक्टिस सेट 8 नंबर में फर्स्ट प्रश्न था जो कि गलती से उसका ऑप्शन सी बोला गया था, उसमें ऑप्शन नंबर ए होंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा। वो दामोदर घाटी परियोजना प्रथम परियोजना था, मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।